मेरा नाम सुमित है। मैं हमेशा से ही शर्मीले स्वभाव का था। इस कारण कभी भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि मेरे लिए कोई होगी जो ज़िंदगी में आएगी, मेरी बात सुनेगी। मैं उसी के इंतज़ार में था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दिखते कैसे हो या आपके पास कितना धन है, सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। और मेरे पास दोनों ही नहीं थे। ना ही दिखने में इतना अच्छा था और ना ही मेरे पास पैसे थे। मेरा रंग साफ नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास तब हो गया था जब मैं 10 साल का था। मेरी बड़ी बहन और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई थी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे इस काबिल तो बना दिया कि मैं अच्छे से अपना जीवन चला सकूं। कर्ज लेकर मैंने अपनी बहन की शादी भी करवा ली। इन्हीं सब जिम्मेदारियों के चलते मेरी उम्र निकलती गई। माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है। बहुत जगह रिश्ते देखे लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक ही हमारे घर में एक रिश्ता आया। वो घर ही आए गए थे। हमारा घर और मुझे देखने के बाद उनकी तरफ से हाँ थी। लड़की की तस्वीर उन्होंने दिखाई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन फिर मेरे मन में निराशा आ गई, क्योंकि मुझे पता था इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी को हाँ क्यों करेगी। इससे पहले भी मेरे साथ यह कई बार हो चुका है। इसलिए उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा हम वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों। मैंने कहा कि वहाँ जाकर समय खराब करने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कुछ भी हो, वो तो हमारे यहाँ आकर अपने घर का निमंत्रण दे के गए हैं, हमें जाना चाहिए। माँ के कहने पर मैं वहाँ जाने को तैयार हो गया। लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। हम उनके यहाँ पहुँच गए। हमें देखकर वो खुश हुए। लड़की का नाम रानी था। मैं वहाँ जब बैठा था तब वो नीली साड़ी में चाय लेकर आई। बहुत सुंदर थी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे खुश नहीं होना है। मेरी माँ ने थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो। लेकिन मैं ही उस समय मना कर दिया, क्योंकि उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास ही चला गया था। मैंने कहा नहीं ठीक है, आप बड़े लोग जो सही समझे। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई पूछ परख नहीं होने वाली और मैंने उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कान से जब मैं घर आया तो माँ कहती है उनका फ़ोन आया था, अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वो तैयार है। अब जब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यही आता है कि शायद कुछ कमी हो गई, वरना मुझसे शादी को हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा ठीक है, उनकी हाँ है तो अब मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनसे बोली। उन्होंने कहा अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है, इसलिए आप फ़ोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात को उसे फ़ोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी सुंदर। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, आप मुझसे शादी के लिए तैयार कैसी हो गई। वो कुछ देर चुप रही। क्योंकि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज़्यादा भीतर की सुंदरता ज़रूरी है। मैंने कहा आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वो बोली कि आप भी इसी तरह बात मानने वाले हैं। मैं बोला हाँ। बस उस दिन से ही हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है यह आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था। लेकिन जब सच में प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज़्यादा उसकी आवाज़ से प्यार हो गया था। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तब मैं बहुत खुश था। उस समय जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने उससे पूछा कैसा लग रहा है तुम्हें। उसकी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने पूछा क्यों, तुम खुश नहीं हो। उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना मुझे भी था, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह मेरी माँ कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चला। उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी को हाँ क्यों कहा। आखिर वो भी मेरा फ़ायदा उठाना चाह रही थी।
माँ ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। मैं उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया। बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ में एक लड़की और थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठे। रानी के चेहरे पर एक डर था, घबराहट थी। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? उसने सिर्फ सर हिलाया। मैंने फिर पूछा, मुझे क्यों बुलाया था? मेरे इस सवाल के बाद जो जवाब आया उससे माँ को जो पता था वो सच ही निकला। जवाब रानी ने नहीं, उसके साथ आई उस लड़की ने दिया, और आवाज़ वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। लड़की रानी की चचेरी बहन थी। वो बोली, हमने आपसे एक बात छिपाई है। रानी बोल नहीं सकती। रानी की जगह मैं आपसे बात करती थी। रानी मेरे साथ बैठी रहती थी, लेकिन रानी चाहती थी कि शादी से पहले आपको सच्चाई पता चल जाए जो उसके घर वालों ने छिपाई है। यह आपको पर्दे में नहीं रखना चाहती थी। अब आप जो फैसला हो वही रानी को मंजूर है। सभी ने अपनी बात बता दी। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। रानी ने मुझसे सच्चाई बता दी और मुझे डाल दिया दुविधा में। मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं उसे मना कैसे कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज़्यादा भीतर की सुंदरता ज़रूरी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मेरी माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। उनके घर वालों ने सच छिपाने के लिए माफ़ी मांगी। रानी और मेरी शादी हो गई। बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ ज़रूरी होते हैं, यह तो एहसास है।